समानुपात के अनुप्रयोग हम लोग देख रहे हैं। आज इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। समानुपात का अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ प्रोपोर्शन, इस तरीके के क्वेश्चंस को हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है और अब और कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए इस कॉन्सेप्ट को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। जैसे मान लीजिए हम कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम आपको मेन चीज़ इसमें लिखेंगे। बुनकर है, मान लीजिए चटाई बनाता है और कितने दिन में बनाता है, 3 चीज़ों को ले लिया गया। 5 बुनकर हैं, 4 चटाई है, वो 3 दिन में बना सकते हैं। तो 4 बुनकर 6 चटाई कितने दिन में बनाएंगे, ये आपका प्रश्न हो गया। तो सबसे पहली कोशिश तो आपको ये करना है कि प्रश्न को समझना है और इस शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए प्रश्न को पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। यानी कि आप इस प्रश्न को ऐसे बोल सकें कि 5 बुनकर 4 चटाई 3 दिन में बना सकते हैं। तो 4 बुनकर 6 चटाई कितने दिन में बनाएंगे, ये आपका प्रश्न हो गया। इस प्रश्न को आपको लिख लेना है। लिख करके फिर इसके बाद में लिखे हुए प्रश्न को, कोई भी प्रश्न जो आपके पास लिखित फॉर्म में है उसको इस व्यवस्था में जैसे मैंने लिखा ऐसे अरेंज कर लीजिए। अब इसके बाद सॉल्व करने का तरीका वही है जो आपको फाइंड आउट करना है कितने दिन। तो जो दिन है आप इसको मान लीजिए कि x डेज में बनाएंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिन और x इज टू, और अगला दिन कितना है आपके पास, तो 3 दिन दिया गया है वो लिख लिया। यहाँ पे प्रोपोर्शंस का साइन लगाया, समानुपात का। और अब इसके बाद आप एक एक को कंपेयर करेंगे। बुनकर को आप दिन के साथ कंपेयर करेंगे। अभी चटाई का दिमाग से हटा दीजिए, सिर्फ बुनकर और दिन के बीच में कंपेयर करना है। यानी कोई काम है तो 5 बुनकर मिलकर के उस काम को 3 दिन में कर सकते हैं। 5 बुनकर हैं तो किसी काम को वो 3 दिन में कर सकते हैं। अगर बुनकरों की संख्या कम कर दी जाए, बुनकर 5 से 4 हो जाएं, तो समय 3 दिन से कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, आपको सिर्फ ये सोचना है। 5 बुनकर हैं तो किसी काम को वो 3 दिन में कर सकते हैं। मान लीजिए ये काम है, 5 बुनकर हैं तो इस काम को 3 दिन में कर सकते हैं। अगर बुनकरों की संख्या 4 हो जाए तो इसी काम को ये 3 दिन से ज़्यादा में करेंगे या कम में करेंगे, बस ये सोचना है। तो आप कहोगे कि 5 बुनकर हैं तो 3 दिन लग रहा है, और अगर 4 बुनकर होंगे तो 3 से ज़्यादा दिन लगेगा। यानी बुनकरों की संख्या घटी तो दिन की संख्या बढ़ गई। तो ये संबंध कैसा है, व्युत्क्रम संबंध है। तो जब आप बुनकरों को यहाँ लिख रहे होंगे, यहाँ इस साइड में आप लिख लीजिए बुनकर। अब बुनकर जब आप लिख रहे हैं तो ये संबंध अपोजिट है, इसलिए हम 5:4 लिखेंगे। सीधा संबंध होता तो 5:4 लिखते, अपोजिट रिलेशन होने पर हम 4:5 लिखेंगे। अब बुनकर का काम हो गया। अब आपको चटाई को डे से कंपेयर करना है। अब आप देखिए 4 चटाई बनाने में 3 दिन लगता है, 6 चटाई बनाने में कितना दिन लगेगा, 4 बनाने में 3 लगता है, तो 6 बनाने में 3 से ज़्यादा लगेगा या 3 से कम। तो आप कहोगे 4 बनाने में 3 दिन लगता है तो 6 बनाने में 3 से ज़्यादा लगेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको 4 पेजेस पढ़ने में 3 डेज लगते हैं, तो 6 पेजेस पढ़ने हों तो आप कहोगे 3 से ज़्यादा दिन लगेगा। यानी कि अगर चटाई की संख्या बढ़ गई तो दिन भी बढ़ गया, दोनों बढ़ गया तो रिलेशनशिप सीधा होगा। यहाँ नीचे आप चटाई लिख लेंगे और संबंध यहाँ 4:6 सीधा है, तो इस तरीके से अरेंज कर लिया। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, ये बाहर से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बाहर है और ये बाहर है, यानी कि 4 इंटू x इक्वल्स टू 5 इंटू 6। अंदर वाला आप ले लीजिए 5, 6 और 3। अब इसमें से जो भी सिंप्लीफाई हो सके उसे सिंप्लीफाई कर दिया जाए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 45 अपॉन में 8। इधर से 4 2 जा 8 हो गया। अब इसको आप सही बटे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 5:5/8, 8 पंचे 40 और 5 45, यही आपका आंसर हो गया।
तो कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। जब आपको यहाँ तक ये समझ में आ जाए उसके बाद तो सारी चीज़ें ईजी हैं। ये समझ में आ गया तो आप अपने क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ मैन है, आदमी हैं, 5 आदमी हैं, दीवार बनानी है, 6 दीवार, टाइम पीरियड भी दिया है और डे भी दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि 5 आदमी 6 दीवार 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में बना सकते हैं, तो 7 आदमी 8 दीवार 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बनाएंगे, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले तो प्रश्न आप अपनी कॉपी में पूरा लिखिए और फिर उसके बाद प्रश्न को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना सीखिए। आदमी को पहले वाला, दूसरा वाला, फिर दीवार, फिर घंटा, फिर टाइम। तो 5 आदमी 6 दीवार 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में बना सकते हैं, तो 7 आदमी 8 दीवार 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बनाएंगे। सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले जो पूछा गया है उसको x मान लीजिए। आप मान लीजिए कि x दिन लगेगा और पहले दिन कितना दिया गया है 8, और उसके बाद आपने समानुपात का साइन लगा दिया। यहाँ में ऊपर में आप समझने के लिए अपने दिन लिख लीजिए। फिर मान लीजिए हम एक एक को कंपेयर करेंगे, घंटे को दिन से करेंगे तो हमने पहले यहाँ पे घंटा लिख लिया, टाइम आपने लिख दिया आवर्स में। अब आप कंपेयर करेंगे इस टाइम को इस डे से। अब देखिए 5 आवर्स का अगर आप किसी व्यक्ति को 5 घंटे पर डे काम करता है तो कोई काम आप ऐसे करिए, दीवार और आदमी सब भूल जाइए, सिर्फ घंटे को दिन से कंपेयर करना है। 5 घंटे अगर पर डे काम करता है तो कोई काम 8 दिन में पूरा कर देता है। अब अगर 8 घंटे काम करे तो कितने दिन में पूरा करेगा। आप अपने ऊपर ले लीजिए कि अगर आप 5 घंटे रोज़ पढ़ते हैं तो कोई बुक 8 दिन में पूरी पढ़ लेते हैं, और अगर 8 घंटे रोज़ पढ़ें तो समय आपने बढ़ा दिया तो दिन 8 से कम दिन में आप अपनी पूरी बुक पढ़ जाएंगे। यानी कि हमेशा डे और टाइम में रिलेशनशिप अपोजिट होता है। जब हम टाइम बढ़ा देते हैं तो डे कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 8 घंटे काम होने लगे तो दिन 8 दिन से कम में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अपोजिट रिलेशन है इसलिए हम इसको 8:2 क्या लिख देंगे 5। अब इसका काम हो गया ओवर, इसको काट दीजिए। अब आप दीवार और डे को कंपेयर करिए। 6 दीवार बनाना है तो 8 दिन लगता है, 8 दीवार बनाना होगा तो ऑब्वियसली 8 से ज़्यादा दिन लगेगा, क्योंकि संबंध यहाँ क्या हो गया, सीधा हो गया। कैसे पता चल रहा है, 6 दीवार बनाना है तो 8 दिन लग रहा है, आप 6 दीवार बनाना चाहते हैं तो 8 दिन लगता है, 8 दीवार बनाना होगा तो 8 से ज़्यादा दिन लगेगा। मान लीजिए 6 कुर्सी बनानी है तो 8 दिन लग रहा है, 8 कुर्सी बनानी होगी तो ज़्यादा कुर्सी बनानी होगी, ज़्यादा दिन लगेगा, सीधा संबंध है। तो यहाँ पे आपने दीवार लिखा और इसके बाद इसे 6:8 कर लिया। नेक्स्ट वाले में देखिए ये भी पूरा हो गया। अब आप आदमी को दिन से कंपेयर कर दीजिए। 5 आदमी हैं तो काम करने में कोई भी काम पूरा होने में 8 दिन लग रहा है। 5 आदमी हैं तो कोई काम पूरा होने में कितना दिन लग रहा है, 8 दिन। अब आदमी की संख्या अगर बढ़ा दिया जाए, 7 आदमी कर दिए जाएं तो 8 से कम दिन में काम हो जाएगा। मैन पावर बढ़ने पे अगर मैन पावर बढ़ाई जाएगी तो डे क्या होगा, कम हो जाएगा। 5 आदमी से आपने 7 आदमी कर दिया तो अब 8 दिन से तो कम ही समय में काम पूरा हो जाएगा, अपोजिट रिलेशनशिप है, तो ये 7:5 हो जाएगा। जैसे ही आपने इतना कंप्लीट किया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि ये बाहर और ये बाहर, अरेंजमेंट आपको ऐसे ही लिखना है, ये अंदर वाले हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके बीच में =2 लगा देना है। 8 × 6 × 7 × x = 5 × 8 × 5 × 8। देखिए 8 से ये 8 कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये 6 है, ये 7 है, तो 6 को 2 3 = 6, 2 4 = 8। इधर से आ गया 21 × x = 5 5 = 25 × 4 100, यानी x = 21 100/21, 100/21। ये आपका आंसर हो गया। या इसको आप और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें
सही फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं? 4:16 अपॉन 21। 4:16 अपॉन 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस बार कोशिश करेंगे हम लोग कि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए 10 महिलाएं हैं। ये 8 घर को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन में कलर कर देती हैं। तो कितनी महिलाएं 6 घर को 8 घंटे पर डे काम करके 14 डेज में कलर कर देंगी? क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। 10 महिलाएं हैं, 8 घर को 6 घंटे पर डे काम करके 7 दिन में पूरा कलर कर देती हैं। तो कितनी महिलाएं 6 घर को 8 घंटा पर डे काम करके 14 डेज में कंप्लीट कर देंगी? आप क्वेश्चन पूरा लिख लीजिए, उसके बाद में ये फॉर्मेट बनाइए और फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। क्वेश्चन को फिर स्टार्ट करेंगे आप। तो इसमें देखिए, जो चीज़ आपसे पूछा गया है वो आपको यहाँ पहले लिखना है। पूछा गया है कि महिलाओं की संख्या, कितनी महिलाएं, तो आप महिलाएं लिख करके यहाँ लिख लीजिए x, अनुपात का साइन लगा लिया, ये हो गया 10। अब आप समानुपात के साइन पे आ जाइए और एक एक को हम इसी जो पूछा गया है उसी से कंपेयर करेंगे। महिलाओं से इस बार घर को कंपेयर करना है। अब आप यहाँ पे घर लिख लीजिए। अब देखिए 8 घर है, 8 घर का काम, 8 घर को कलर करने के लिए 10 महिलाएं हैं। 8 घर को कलर करना है तो 10 महिलाएं हैं। अब अगर 6 घर को ही कवर करना हो, 6 घर को ही कवर करना हो तो महिलाओं की संख्या क्या होगी? जब 8 घर है तो 10 महिलाएं लग रही और घर की संख्या कम हो गई, 6 घर ही है तो महिलाओं की ज़रूरत होगी। यानी घर कम हो गया तो हमें मैन पावर की भी कम ज़रूरत होगी। संबंध सीधा है, इसलिए हम 8:6 के रूप में इसको लिख देंगे। फिर से देख लीजिए, 8 घर है तो महिलाएं कितनी लग रही हैं? 10। लेकिन 6 घर होगा तो महिलाओं की ज़रूरत कितनी है? 6 से कम। अगला देखिए, टाइम। अगर कोई काम करना है तो 6 घंटे अगर पर डे काम किया जाए तो उस काम को 10 महिलाएं कर सकती हैं। 6 घंटे पर डे किया जाए तो उस काम को करने के लिए 10 महिलाएं लगती हैं। लेकिन अगर 8 घंटे पर डे किया जाए तो 10 से कम महिलाओं की ज़रूरत पड़ेगी उसी सेम काम को करने के लिए। 6 घंटे पर डे काम हो रहा है तो 10 महिलाओं की ज़रूरत है। लेकिन समय अगर आपने बढ़ा दिया, 8 घंटे का टाइम पीरियड कर दिया, तो 8 घंटे का टाइम पीरियड कर देने पर महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी? कम महिलाओं की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब समय आपके पास ज़्यादा हो गया, अपोजिट रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे आप टाइम लिख दीजिए और ये 8:6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डे। कोई काम अगर आपको 7 दिन में कंप्लीट करना है, 7 डेज में, तो 10 महिलाओं की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन अगर 14 डेज में कंप्लीट करना है तो आपको महिलाओं की संख्या कम चाहिए। 7 ही दिन में कंप्लीट कराना है तो 10 महिलाएं लग रही हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है, 14 डेज में आप कराना चाहते हैं तो कम महिलाओं की ज़रूरत पड़ेगी। यानी डे बढ़ गया तो महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी? कम। यानी ये भी अपोजिट रिलेशनशिप है। तो आप 14 को पहले लिखेंगे, 7 को बाद में। और फिर इसके बाद तो आपका जैसे ये सेट किए तो अरेंज कर लीजिए सही तरीके से। ये अंदर वाले हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, बाकी बाहर वाले तो बाहर जाएंगे। 8 × 8 × 14 × x
इक्वल्स टू 6 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 10। और इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब आप देखिए अरेंज कर लीजिए क्या बचा हुआ है। 8 इंटू 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये हो जाएगा 45 अपॉन 16, ये एक्स इक्वल्स टू। तो डिवाइड कर दीजिए। ये आप अगर आपको दिक्कत होती है इसे लिखने में तो आप अपना ये पुराना तरीका यूज कर सकते हैं। 2 टाइम्स जाएगा 32, क्योंकि 3 टाइम्स में 48 हो जा रहा है। तो जब इसको आप आगे करेंगे तो ये आ गया 13। और इसको कैसे लिखा जाता है, 2:13/16। जब भी आपका न्यूमरेटर ज़्यादा हो, यानी अंश ज़्यादा हो हर से, न्यूमरेटर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से, तो हम भिन्नों को सही फॉर्म में लिखते हैं। ये उसका ज़्यादा परफेक्ट तरीका माना जाता है। इसलिए आंसर फिर इस तरह से अरेंज कर लिया जाए। एक और क्वेश्चन देखिए। दस व्यक्ति 6 घंटे काम करके किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति कितने घंटे काम करके उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप पूरा लिख लीजिएगा। क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। 10 व्यक्ति हैं, 6 घंटा पर डे काम करते हैं, तो वो किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 15 व्यक्ति कितने घंटे पर डे काम करें कि वही काम 6 दिन में पूरा हो जाए। तो सबसे पहले आप जो पूछा गया है उसको साइड में लाइए और उस पर x मान लीजिए कि x दिन में हो जाएगा। पहले वो 6 घंटे में हो रहा, अब x घंटे में हो जाएगा। समानुपात का साइन लगाइए और अब कि इससे आपको सबको कंपेयर करना है तो डे को कंपेयर करिए। और एक बात जान लीजिए कि आर और डे हमेशा अपोजिट होते हैं, तो ये तो देखते ही हुए आप अपोजिट लिख दीजिए कि ये 6:8 ही लिखेंगे। कैसे, देखिए पढ़ करके भी अपने आप को संतुष्ट कर लीजिए। ये कॉन्सेप्ट अपना बना लीजिए कि कोई भी काम अगर 8 दिन किया जाए, 8 दिन में ख़त्म करना है तो 6 घंटे पर डे करना पड़ रहा है। 8 दिन में समाप्त करना है तो उसको 6 घंटे पर डे करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको 6 दिन में ही समाप्त करना हो तो 6 से ज़्यादा घंटे पर डे करना पड़ेगा, यानी कि दिन कम होगा तो पर डे समय बढ़ाना पड़ेगा। अपोजिट रिलेशनशिप है। और व्यक्ति का देख लीजिए आप, ये भी रिलेशनशिप क्या होगा कि कोई काम अगर 10 व्यक्ति 6 घंटे में समाप्त कर सकते हैं तो 15 व्यक्ति अगर लगा दिए जाएं तो और कम समय में समाप्त हो जाएगा। 10 व्यक्ति करते हैं तो वो 6 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन अगर 15 व्यक्ति लगा दिए जाएं तो वो कितने समय में करेंगे, 10 से कम समय में, 6 से कम समय में कर देंगे। तो व्यक्ति और इसके बीच में भी इन्वर्स ही रिलेशनशिप होता है। इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप, व्यक्ति और डेज के बीच में भी इन्वर्स रिलेशनशिप, घंटा और दिन के बीच यानी कि आवर्स और डेज के बीच में भी इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो ये आप अगर ध्यान रखेंगे तो आगे आपको ये टूल के रूप में हेल्प करेगा। देखते ही आप डे और आवर्स के बीच में इन्वर्स रिलेशन, व्यक्ति और आवर्स के बीच में इन्वर्स रिलेशन, व्यक्ति और दिन के बीच में इन्वर्स रिलेशन, तो आप तुरंत इन्वर्स लगा दीजिए और उसके बाद आगे अरेंज कर लीजिए। 6 × 15 इंटू एक्स इक्वल्स टू 8 इंटू 10 इंटू 6। अभी देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और यहाँ से आगे आपका 3x इक्वल्स टू 16, यानी x इक्वल्स टू 16/3।
सही फॉर्म में इसको लिख दीजिए तो 5:1/5, सॉरी 1/3, 5:1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारे ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और एक बार दो बार और देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, और फिर इन्हें आप एक एक मिनट के अंदर एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।